अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने कमाने के ज़राए कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जब बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आप एक स्पेसिफ़िक बिज़नेस कर रहे होते हैं और वो करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि एक काम पे फोकस करें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक काम करते जा रहे होते हैं और उसी इंडस्ट्री में स्लंप आ जाता है, या मे बी मुल्की हालात वैसे नहीं रहते, कुछ इंडस्ट्रीज़ डाउन हो जाती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऊपर चली जाती हैं। हमने रिसेंटली कोविड टाइम में देखा कि कुछ बिज़नेसेस बिल्कुल बंद हो गए, कुछ बिज़नेसेस ने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया, या एक ही बिज़नेस के कुछ पोर्शंस में काम बहुत होता रहा और कुछ पोर्शंस में काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उस सूरत में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए और ऐसे आमदनी के ज़राए बना लेने चाहिए जिससे आपकी कम से कम रोज़ी रोटी चलती रहे। ये ना हो कि आपका घर का खर्च ही बंद हो जाए अगर वो एक काम या उस एक इंडस्ट्री पे को बुरा वक्त आ जाए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन से तरीके या कौन से ज़राए हैं जिनसे आप मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं, और अगर बुरा वक्त आए तो आपको वहाँ से पैसे आते रहेंगे और आप पे वो कैफियत तारी नहीं होगी जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाएं या परेशानी में चले जाएं। तो चलें देखते हैं कि कमाने के ज़राए कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी तौसी करें, लेकिन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। इसे मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ या एक मिसाल आपको दे देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा हो, आपको 20%, 25%, 30% आ रहा हो। किसी एक डिपार्टमेंट के साथ आप काम कर रहे हो, उसके साथ आप करते जा रहे हो और आपको बहुत अच्छे पैसे बच रहे हो, तो आप हमेशा ये सोचते हैं और किसी हद तक सही सोचते हैं कि मैं जो पैसे बच रहे हैं उसे अगर मैं लगाऊं तो इसी काम को बढ़ाने के लिए लगाऊं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस डिपार्टमेंट के फ़ंड्स सीज़ हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, नहीं आ रहे होते फ़ंड्स, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट का अगर काम कर रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करना शुरू कर दें। अब इधर हो सकता है, सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे ये कह रहा हूँ, इधर आपको रिटर्न्स कम आ रहे हों, आपको बुरा लगे, आप ये कहें कि मुझे यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, शुरू में तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा और मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन उस सूरत में जब यहाँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में आपके पैसे आना तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे या काम बंद हो जाएगा, तो दूसरे काम से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, और ये दूसरा काम शायद इतना बड़ा हो चुका हो बाज़ दफ़ा कि ये पहले काम से ज़्यादा बढ़ चुका हो, ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो, तो आप उसी इंडस्ट्री में रहते हुए, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आप थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करना शुरू कर दें और उससे भी पैसे कमाना शुरू कर दें। उस सूरत में हमेशा आपकी बचत हो जाती है जब कोई बुरा वक्त आता है। एक और इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको बेहतर समझाने के लिए। आप डेयरी का काम कर रहे हैं और आप लेट से दूध सप्लाई कर रहे हैं, तो दूध के साथ साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स और भी सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है उनकी इतनी सेल ना हो, आप मक्खन दे रहे हैं, उतनी कंजम्पशन नहीं होगी घरों में जितनी दूध की होती है, या दही देना शुरू कर दें, उसकी भी उतनी कंजम्पशन नहीं होगी, लेकिन उस बिज़नेस से आपको एक पैसे आ रहे होंगे, आपका घर चल रहा होगा। अगर कभी दूध में कंपटीशन बहुत आ जाता है या आपको कोई और मसले मसाइल आ जाते हैं, तो इधर आपकी एक प्रोडक्ट लाइन होगी जो आपको बिज़नेस में भी बचा के रखेगी, ताकि अच्छे वक्त में आप दोबारा वो काम जो कर रहे थे वो कर सकें, और साथ ही साथ आपका जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी सारे इंटैक्ट रहेंगे। आपने जो एक अच्छी सी टीम बनाई होती है वो आपके साथ रहती है। तो एक तरीका ये है कि आप अपने ही काम में थोड़ी थोड़ी करके तौसीक करते जाएं, और लेट से आपको दूध से अगर बहुत बच रहा है तो फिर भी आप ये काम साथ में शुरू कर दें। नंबर गेम ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ नंबर्स नहीं देखने होते, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखना होता, आपको ये भी देखना होता है कि अगर बुरा वक्त आ गया तो मैं उसे कैसे टैकल करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि अपने काम से मुख्तलिफ काम शुरू कर दें। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें, उसी पे फोकस रखें, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा काम शुरू कर दें जिस पे आप मे बी 1-2 रिसोर्सेज रख लें। शुरू में कुछ खर्च होता रहेगा, लेकिन बाद में वो काम भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर इस
इस काम में कभी भी प्रॉब्लम आती है, जो कि कारोबार में आ जाती है, तो आपके दूसरे काम से आप सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में और आप चलते रहेंगे। ये अमूमन बड़े बिजनेसमैन करते हैं, छोटे बिजनेसमैन भी करते हैं, वो भी दूसरे बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले बिजनेस को किसी हद तक स्टेबल करके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मियाँ मोहम्मद मंशा वो टेक्सटाइल में भी हैं, अगर खाली टेक्सटाइल में रहते तो टेक्सटाइल का काम करते रहते, वो सीमेंट में भी हैं, वो बैंकिंग में भी हैं। ये तो बड़े बिजनेसमैन की एग्जांपल हो गई। इसी तरह आपने छोटे बिजनेसमैन भी देखे होंगे जो एक काम के साथ साथ दूसरा काम शुरू कर देते हैं। मे बी उनका एक करियाना स्टोर है, साथ में उन्होंने एक वैन चला ली, उस वैन से कुछ 10 स्टोर्स और को सप्लाई करना शुरू कर दिया, अब अपने स्टोर पे भी सप्लाई आ रही है और बाकियों पे भी सप्लाई जा रही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और आपने एक डिफरेंट ज़रिया बना लिया जिससे आप पैसे कमा रहे होंगे। घर के तमाम अफराद कंट्रीब्यूट करें और फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ एक शख्स पे मत डालें। जब एक शख्स पे फाइनेंशियल बर्डन डल जाता है तो वो टेंस रहता है, परेशान रहता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ बीमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसे सबका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। अब मैं सच बताऊं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि ख़वातीन पे बहुत बर्डन होता है घर के कामों का। सारा दिन वो घर के कामों में लगी रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां मियाँ बीवी दोनों कारोबार करते हैं या मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं तो वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एक का कारोबार नहीं चल रहा तो दूसरे का कारोबार चल रहा होता है। अगर एक की जॉब कभी चली भी जाती है तो दूसरे की जॉब मौजूद होती है और घर पे या आपके लाइफस्टाइल पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जब दोनों की जॉब चल रही होती है या दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है तो आपके पास ढेरों ढेर सेविंग्स आना शुरू हो जाती हैं और वो सेविंग्स आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट करें घर का खर्च पूरा करने में और उसके बाद सेविंग इकट्ठी करने में। बचत कीजिए और आपके मुतफर्रिक ज़राए खुद ब खुद बन जाएंगे पैसे कमाने के। आपने सुना होगा इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, ये सब बातें तब होती हैं अगर आपके पास बचत है, यानी कि आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वो फिर बढ़ता जाता है। आप सुकून से बैठे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, आप फिर वहाँ से कुछ पैसे निकाल लेते हैं या सारे के सारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस आप कर रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है और बहुत कुछ और जिसमें आप पैसे लगाएं और फिर ढेरों ढेर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में बचत करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप बचत कर ही रहे होते हैं और अपना लाइफस्टाइल भी आपने अच्छा रखा होता है। ये वो मुख्तलिफ ज़राए थे जिससे आप अपनी मुख्तलिफ इनकम के सोर्सेज बना सकते हैं और परेशानी के वक्त में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।